Hi guys, this is राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आज हम आर्टिकल्स के एक एक चीज को क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ आर्टिकल्स? आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिकल? आर्टिकल्स आप क्या समझते हैं? आर्टिकल्स किसे कहा जाता है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स? आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिकल्स? आर्टिकल्स के उदाहरण कैसे होते हैं? व्हाट इज द साइन ऑफ आर्टिकल्स? आर्टिकल्स के पहचान क्या होते हैं? उनका उच्चारण कैसे किया जाता है? उनको पढ़ा कैसे जाता है? आज हम एक एक चीज को एक एक कर्नर को टच करेंगे। बच्चों, बहुत ही यह आर्टिकल्स चैप्टर का महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। व्हाट इज द मीन ऑफ आर्टिकल्स? आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? उपपद। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? आर्टिकल किसे कहा जाता है? अ, अन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। on and the are called articles। यानी on और the को आर्टिकल्स कहा जाता है, उपपद कहा जाता है। एक नोट लिखा है गाइस, there are two kinds of articles। how many kinds of articles? आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? there are two kinds of articles। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला इनडेफिनिट आर्टिकल। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित उपपद। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित उपपद। इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित उपपद और डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित उपपद। बारी बारी से हम एक एक के बारे में जानते हैं। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल। What do you understand by indefinite article? Indefinite article से आप क्या समझते हैं? Indefinite article क्या है? Indefinite article किसे कहा जाता है? I have written a definition। A and on are called indefinite article। A और on को indefinite article कहा जाता है, अनिश्चित उपपद कहा जाता है। अ और अन को अनिश्चित उपपद यानी इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। किस प्रकार कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, जरा एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। यहां पर जो अ है ना, आर्टिकल है। आर्टिकल में यह इनडेफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित उपपद है। और यहां पर कैसे इनडेफिनिट आर्टिकल है? देखिए, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूं। एक टीचर यानी कोई टीचर। यहां पर अनिश्चित है। एक का मतलब होता है कोई, है ना? अ का मतलब एक का मतलब कोई। यहां पर अनिश्चित है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं यानी मैं कोई टीचर हूं। यहां पर अनिश्चितता को दर्शा रहा है। अनिश्चित यहां पर भाव को प्रकट कर रहा है, इसीलिए यह इनडेफिनिट आर्टिकल है। यू ईट अ मैंगो। तुम मैंगो खाते हो, तुम आम खाते हो। यहां पर जो अ है ना, आर्टिकल है। आर्टिकल में यह इनडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि तुम आम खाते हो। तुम आम खाते हो यानी तुम एक आम खाते हो। एक का मतलब कोई, तुम कोई आम खाते हो। यहां पर अ से एक से अनिश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा। यह अनिश्चित सेंस को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहां पर जो अ है इनडेफिनिट आर्टिकल। ध्यान देना है, अ का मतलब एक और एक का मतलब कोई, जो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। ही हैज ऑन एप्पल। ही हैज ऑन एप्पल। उसके पास एक एप्पल है, सेब है। यहां पर जो ऑन है ना, आर्टिकल है। आर्टिकल में यह इनडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि इससे अनिश्चितता का बोध है। उसके पास एक एप्पल है। उसके पास एक एप्पल है। एक है यानी कोई एप्पल है। एक का मतलब कोई, अनिश्चितता को दर्शा रहा है, इसलिए यह indefinite article है। आयांश is
ऑन आर्टिस्ट। अयांश एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, यानी एक का मतलब कोई, अयांश कोई कलाकार है। यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ऑन से निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। कोई आर्टिस्ट है, कलाकार है। ऑन यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि इससे निश्चितता का ज्ञात नहीं हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यह इनडेफिनिट आर्टिकल है। गाइस, मैंने एक नोट लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। मैंने दो बॉक्स बनाया है, एक वीक फॉर्म का और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म का। ये इस लाइन का जो इधर है ना, ये वीक फॉर्म है और इधर वाला भाग स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। कहां पर हम इसको अ पढ़ेंगे और कहां पर ए पढ़ेंगे, यह ध्यान देने वाली बात है। इसको यानी इसको हम कहां पर अ पढ़ेंगे और कहां पर हम इसे ए पढ़ेंगे, कहां पर हम ऑन पढ़ेंगे और कहां पर हम एन पढ़ेंगे। गाइज, नॉर्मली जब हम इंग्लिश बोलते हैं या स्पीच देते हैं तो वहां पर हम इसको अ पढ़ते हैं और इसे ऑन पढ़ते हैं, इसे ए और इसे एन तो पढ़ा जाता है जब हम इनके बाद आने वाले शब्द पर विशेष बल देते हैं, विशेष जोर देते हैं, है ना। यानी इसे ए और इसे एन तो पढ़ा जाता है जब इनके बाद आने वाले शब्द पर विशेष बल देना होता है, विशेष रूप से जोर देना होता है, तब हम वहां पर इसको ए पढ़ते हैं और इसे एन पढ़ते हैं। बाकी हर जगह बोलचाल की भाषा हो या जहां पर भी हम स्पोकन करते हैं, बोलते हैं, है ना, स्पीच देते हैं, वहां पर हम अ और अन पढ़ेंगे। इसलिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसे हम अ पढ़ते हैं और इसे अन पढ़ते हैं, है ना। इसे ए और इसे एन तो पढ़ते हैं अपवाद में जब हमें इनके बाद आने वाले, है ना, शब्द पर विशेष बल देना होता है, वहीं पर हम इसे ए पढ़ते हैं और इसे एन पढ़ते हैं, वरना हम नहीं पढ़ते, हमेशा अ पढ़ते हैं और इसे अन पढ़ते हैं। गैस, मैंने इनका सेंस लिख दिया है। अ का भी मतलब एक होता है और अन का भी मतलब एक होता है। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या है? निश्चित उपपद किसे कहा जाता है? डेफिनिट आर्टिकल, द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। किस प्रकार कहा जाता है, जरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। द पेन इज रेड, कलम लाल है। यहां पर द से निश्चितता का बोध हो रहा है। हम यहाँ पर कलम के बारे में पूर्णतः परिचित है, भलीभांति जानते हैं, है ना। इसको लेकर हम बिल्कुल ही कंफर्म है। द से यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए जो द है डेफिनिट आर्टिकल है। द एप्पल वाज रॉटेन, द एप्पल वाज रॉटेन। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अभी अभी आपने इसे द पढ़ा और अभी आपने इसे दी पढ़ा, कहां पर हम द पढ़ते हैं, कहां पर दी पढ़ते हैं और कहां पर दी पढ़ते हैं? तुरंत क्लियर हो जाएगा, है ना। जरा ध्यान दीजिए। एक मैंने बॉक्स बनाया है गाइस, ये वीक फॉर्म है। जिस प्रकार आप अ और अन के बारे में जाना, ठीक उसी प्रकार द के बारे में भी जान लेते हैं। कहां पर द पढ़ते हैं, कहां पर दी पढ़ते हैं और कहां पर दी पढ़ते हैं। दीर्घ दी, है ना। THE, इसको हम द दी, है ना, पढ़ते हैं और इसे दी। जरा पहले हम इसको कंफर्म करते हैं। THE, कहां पर इसे हम द पढ़ते हैं और कहां पर दी पढ़ते हैं? गैस, ध्यान देने वाली बात है, जब द के बाद किसी इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण वोवेल साउंड से होता है ना। जब द के बाद वाले इंग्लिश वर्ड का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन किसी वोवेल साउंड से होता है,
है ना, वॉवेल ध्वनि से होता है, वहां पर हम दी पढ़ते हैं। और जब किसी इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, यानी व्यंजन वर्ण से होता है, व्यंजन ध्वनि से होता है, वहां पर हम द पढ़ते हैं। द कहां पढ़ेंगे? जब इनके बाद आने वाले शब्द का उच्चारण किसी व्यंजन से होता, कॉन्सोनेंट साउंड से होगा, वहां पर हम द पढ़ेंगे। और दी कहां पढ़ेंगे? जब इनके बाद आने वाले इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण वोवेल साउंड से होगा, यानी स्वर ध्वनि से होगा। देखिए, द पेन, 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 प, ये व्यंजन है। प क्या है? व्यंजन है। प, फ, ब, ये सब व्यंजन है। यानी पेन का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, व्यंजन साउंड से हो रहा है, उच्चारण व्यंजन साउंड से हो, इसलिए यहाँ पर द पढ़ेंगे। दी एप्पल, एप्पल, इसका प्रोनाउंसिएशन ए क्या है? वोवेल साउंड है, स्वर ध्वनि है ना, अ का अक्षर है ना, इसलिए यहां पर हम दी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया कि इसे हम कहा द पढ़ेंगे और कहा दी पढ़ेंगे? जब कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण होगा, है ना, व्यंजन ध्वनि से उच्चारण होगा इंग्लिश वर्ड का, वहां पर हम द पढ़ेंगे। और जब स्वर ध्वनि से यानी वोवेल साउंड से उच्चारण होगा, वहां पर हम दी पढ़ेंगे। और ये दी, ददुर्घई दी, इसका प्रोनाउंसिएशन वहां पर हम करेंगे, इसका उच्चारण वहां पर करेंगे जब इनके बाद शब्दों पर, इनके बाद आने वाले शब्दों पर विशेष जोर दिया जाता है, विशेष जोर दिया जाएगा, विशेष बल देने में होगा, वहीं पर हम इन्हें दी पढ़ेंगे। ये बहुत रेयर होता है, कभी कभार होता है ना। हर जगह, कहीं पर, हर जगह द या दी पढ़ा जाता है। कहां पर द और कहां पर दी? क्लियर हो गया? जब किसी इंग्लिश वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से होता है, वहां पर हम द पढ़ेंगे। और जब किसी इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण वोवेल साउंड स्वर ध्वनि से होगा, वहां पर हम दी पढ़ेंगे। और ये दी, ददुर्घई दी का प्रोनाउंसिएशन हम कहां करेंगे? इसका प्रयोग कहां करेंगे? कहां इसे हम पढ़ेंगे? जब इनके बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर दिया जाएगा, बल दिया जाएगा, वहीं पर हम ददुर्घई दी पढ़ेंगे। गाइस, द के सेंस को भी मैंने लिख दिया है। द का मतलब वह होता है, वही होता है, खासकर, है ना, ऐसे नॉर्मल केसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में इसका अर्थ नहीं मिल पाता है। इसका सेंस आपको क्लॉज में मिलेगा, जो आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं सेपरेट से बहुत ही बेहतरीन ढंग से लेकर आऊंगा। इतना समझ लीजिए कि जिस प्रकार अन का मतलब एक होता है, उसी प्रकार द या दी का मतलब वह होता है, वही होता है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैं तुरंत अ और अन का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है, मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर आने वाला हूं, उसमें एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। आप आर्टिकल्स के एक एक कंसेप्ट को भली भांति परिचित हो जाएंगे, क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि यह बच्चे के पास पहुंचे और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।